आज के इस वीडियो में हम आपको 3 टिप्स देंगे कि जिनकी मदद से पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस के दौरान आप ऑडियंस को ला सकते हैं। हमारी सबसे पहली टिप यह है और ये सबसे पावरफुल तरीका है, वह है कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर से वेन्यू और ऑडियंस इमेजिन कीजिए। क्या होता है इसका मतलब, अच्छे से मैं समझाता हूं। आपको पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है। अब मान लीजिए कि आपको इसलिए प्रैक्टिस करनी है क्योंकि आपको किसी जगह पर एक्चुअल में स्पीच को डिलीवर करने के लिए जाना है। वहां पर आप स्पीच की डिलीवरी करो, उससे पहले जाहिर सी बात है कि आप पहले प्रैक्टिस करोगे। तो यहां पर प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए? आपके पास हो सकता है कि ऑडियंस है ही नहीं, लेकिन आप यहां पर अपनी ऑडियंस को इमेजिन कर सकते हो। ऑडियंस को इमेजिन कैसे किया जाता है? तो अगर आपको जिस विषय पर स्पीच देनी है, उस पर्टिकुलर विषय से रिलेटेड इवेंट को अगर आपने पास्ट में अटेंड किया हुआ है, तो उस इवेंट को इमेजिन कीजिए और उस इवेंट में बैठे हुए लोगों को इमेजिन कीजिए और यह इमेजिन करते करते अपनी स्पीच की प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मैं आप सभी के लिए रिसेंटली एक वीडियो लाया था, वो था प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में स्पीच कैसे दें। मैंने उस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले प्रैक्टिस की हुई थी। मैंने प्रैक्टिस कैसे की थी? तो मैंने एक इंसिडेंट को इमेजिन किया। बहुत सालों पहले मैंने एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी को अटेंड किया था और उसमें मुझे भी एक प्राइज मिला हुआ था। तो मैंने पहले तो उस इंसिडेंट को, उस इवेंट को इमेजिन किया, साथ साथ मैंने उसमें बैठी ऑडियंस को इमेजिन किया। वहां पर क्या सिचुएशन थी उसको मैंने रिकॉल किया और उसे याद करते हुए मैंने अपनी स्पीच की प्रैक्टिस की कि अगर मैं उसी इवेंट में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्पीच देना चाहूं तो कैसे दूंगा। मैंने उसकी प्रैक्टिस की। मैं हर एक वाक्य को वैसे प्रैक्टिस कर रहा था कि जैसे मेरे सामने वहां के लोग बैठे हुए हैं और मैं उन्हें स्पीच दे रहा हूं। तो मेरा कहना यहां पर ऐसा है कि आप उस वेन्यू को, उस इवेंट को, उस ऑडियंस को इमेजिन कीजिए और अपनी स्पीच की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने ऐसी कोई इवेंट को पास्ट में अटेंड नहीं किया हुआ है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि आपने जहां पर भी पास्ट में पब्लिक स्पीकिंग किया हुआ है, उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को, उस पर्टिकुलर वेन्यू को आप इमेजिन कर सकते हैं। मान लीजिए कि नेशनल साइंस डे, इस विषय के ऊपर, इस दिवस के ऊपर स्पीच देने की जरूरत पड़ती है। तो मान लीजिए कि मैंने उस विषय पर स्पीच नहीं दी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं सिर्फ उस वेन्यू को इमेजिन करूंगा कि जहां पर इस विषय के ऊपर बोलने की जरूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल, तो मैंने मेरे स्कूल में जो स्पीचेस, जहां पर स्पीचेस दिए हुए हैं, उस पर्टिकुलर वेन्यू को मैं इमेजिन करूंगा। उस वेन्यू में ऑडियंस कहां बैठती थी, कैसी होती थी, उसे मैं याद करूंगा और स्पीच की प्रैक्टिस करूंगा। तो यहां पर मेरे कहने का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आपको इमेजिन करनी है अपनी ऑडियंस और स्पीच की प्रैक्टिस करनी है। ये चीज वाकई बहुत हेल्प करती है। मेरे सभी वीडियोस की रिकॉर्डिंग से पहले मैं इसी तरीके को फॉलो करके प्रैक्टिस करता हूं और मुझे कहीं पर स्पीच देने बाहर भी जाना होता है, तब भी मैं यही टेक्निक को फॉलो करता हूं। आप भी इसे कीजिए, आपको जरूर फायदा होगा। अब आगे बढ़ते हैं और पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस के लिए ऑडियंस को लाने के दूसरे तरीके को जानते हैं और वह है कि आप वर्चुअल ऑडियंस के सामने प्रैक्टिस कीजिए। अब आपको होगा कि वर्चुअल ऑडियंस क्या होती है। वर्चुअल ऑडियंस मतलब कि एक्चुअल में फिजिकल ऑडियंस नहीं है, लेकिन ये ऑडियंस ऑनलाइन हम देख पा रहे हैं। अब आप अगर YouTube पर सर्च करोगे
वर्चुअल ऑडियंस फॉर पब्लिक स्पीकिंग, तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेगी कि जिसमें आपके सामने ऑडियंस बैठी हुई होगी, मतलब वीडियो में ऑडियंस बैठी हुई होगी, वो लोगों को आप स्पीच दे सकते हैं। यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ वीडियोस में साउंड भी नहीं होगा, तो आप ऐसा महसूस कर पाएंगे उन वीडियोस को प्ले करते समय कि एक्चुअल में आपके सामने ऑडियंस बैठी हुई है। अब आप उस ऑडियंस के सामने अपनी स्पीच देने की प्रैक्टिस करो। जब आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसा ही महसूस होगा कि जैसे आपके सामने फिजिकल ऑडियंस बैठी है। मैंने खुद ये किया हुआ है और आपको मैं मेरे अनुभव के ऊपर से कह रहा हूं। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तब आप देखोगे कि ऑडियंस अपने फेस की मूवमेंट कर रही है, एक्सप्रेशंस दे रही है, अपनी बॉडी की मूवमेंट कर रही है, और आपको ऐसा ही लगेगा कि असल में ऑडियंस आपके सामने बैठी हुई है। तो वर्चुअल ऑडियंस के सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जिससे भी आपको फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं और पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस के लिए तीसरा तरीका जानते हैं, और वह है कि आप टोस्ट मास्टर्स क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, और जिन्होंने नहीं सुना है उनको भी मैं बता देता हूं। टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल एक ऐसी संस्था है कि जिसके साथ आप जुड़कर पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस क्लब में वे लोग जुड़ते हैं कि जो अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं। आप इस क्लब में जब जुड़ते हैं तो आपको पब्लिक स्पीकिंग से जुड़ी हुई चीजें सीखने को मिलती है, आपको लोगों के सामने प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको लोगों के सामने एक्चुअल में स्पीच देनी होगी तो आप कैसे लगोगे, क्योंकि सब लोग प्रैक्टिस ही कर रहे होते हैं। तो आपको सबको प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको फीडबैक भी दिया जाता है कि जिसके कारण आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। ऐसा आपको टोस्ट मास्टर्स क्लब में करने का मौका मिल सकता है। मैंने भी टोस्ट मास्टर्स क्लब को ज्वाइन किया हुआ था, तो मैं आपको मेरे अनुभव के ऊपर से बता रहा हूं कि इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। आप इसके लिए रिसर्च कर सकते हैं गूगल पर, आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। अगर आपके नजदीक में कोई क्लब है तो इसे जरूर ज्वाइन कीजिए, इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। तो साथियों, ये 3 तरीके हैं कि जिनकी मदद से आप पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने के लिए ऑडियंस को ला सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा, और आपको पर्सनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करके एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।